rock. Shake your body and say yes. Come on, one more time. Shake your body and say yes. How wonderful everyone. Welcome, welcome. डे 6 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हर रोज सेलिब्रेशन करना यह हम लोगों ने सीखा है, क्योंकि देखिए जिंदगी एक बार मिली है। कौन सा पल आखिरी हो, कौन सा दिन आखिरी हो, यह किसी को नहीं पता। इसीलिए सेलिब्रेशन तो बनता है। सेलिब्रेशन इसलिए बनता है क्योंकि हम जिंदा है। सेलिब्रेशन इसलिए बनता है क्योंकि एक और दिन हमें खाना मिला। सेलिब्रेशन इसलिए बनता है क्योंकि एक और दिन हमें सीखने के लिए काफी कुछ मिल रहा है। सेलिब्रेशन तो बनता है। कई सारी चीजें हैं जिनके कारण हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हम में से कई लोगों ने प्रैक्टिस गलत कर ली है। लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं कहता हूं नहीं, गलत है ये चीज। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोगों ने गलत तरह से प्रैक्टिस कर ली है। छोटी सी बात पे उदास हो जाना, ये प्रैक्टिस की है हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। इसीलिए कुछ भी छोटा सा गलत होते ही वी गेट नेगेटिव इंस्टेंटेनियसली। तुरंत एक सेकंड में हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम कितने भी अच्छे निकले और किसी ने हमारी बुराई कर ली, किसी ने हमारी टांग खींच ली, किसी ने हमारा क्रिटिसिज्म कर दिया, किसी ने हमें किसी भी तरह का नेगेटिव बोल दिया, या किसी ने हमारे से नुकसान कर दिया, हमारा धोखा दे दिया, हमारी गाड़ी को हल्का सा स्क्रैच लग गया, तुरंत हम लोगों की एनर्जी ऐसे हो जाती है शुम। एंड यू नो व्हाट, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा नीचे जाती है वैसे वैसे वेटर तो पास में खड़ा है, वैसे वैसे हम गलत चीजों को विजुअलाइज करने लगते हैं। हम बद्दुआ देने लगते हैं, हम किसी को गाली देने लगते हैं, हम किसी के लिए नेगेटिव बोलने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, अपनी जिंदगी के लिए, अपने विनले वाले को लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने देश के लिए। एंड यू नो व्हाट, जब आप कुछ भी चीज सोच रहे हो उसका असर किसी और को हो ना हो, आपको जरूर हो रहा है। ये वर्कशॉप जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, इसमें से आप 17,000, 18,000, 20,000 जितने भी लोग इसे रोज देख रहे हैं, उन सब की जिंदगी बदले ना बदले, मेरी जिंदगी जरूर एक लेवल अप हो जा रही है। क्योंकि जब जब मैं ये सेंटेंसेस बोलता हूं, ये इधर हिट करते हैं, इधर हिट करते हैं, अंदर से आवाज आती है, आर यू डूइंग इट भूपेंद्र? क्या तू खुद कर रहा है ये सारी चीजें? आर यू रियली डूइंग इट? एंड अंदर से एक रेजोल्यूशन आता है, वापस से अंदर से एक भावना आती है कि हाँ यार, अभी तो मेरी जिंदगी में ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है, और काम करना है। दोस्तों, हर वर्कशॉप के बाद मेरा मोटिवेशन 10 गुना बढ़ता है। हर वर्कशॉप के बाद मेरी एनर्जी 10 गुना बढ़ती है, क्योंकि मैंने 1 महीना और मैं इसको दिन रात प्रैक्टिस करूंगा। अब में से कई लोगों के पास ऑप्शन है 5 मिनट लेट आने का, 5 मिनट जल्दी चले जाने का। आप में से कई लोगों के पास ऑप्शन है कभी इसको देखने का, कभी नहीं देखने का। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मुझे तो इसे देखना भी है, देखने के पहले 4-5 घंटे इसके ऊपर सोचना भी है, उसके बाद वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी इसके ऊपर सोचना है, अगले दिन की तैयारी करनी है, पूरे 28 दिन की तैयारी करनी है। मुझे तो दिन रात इसी में इन्वॉल्व रहना है। इसीलिए दोस्तों, ये कहते हैं कि बेस्ट तरीका सीखने का यह है कि जो आप करना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस परफेक्ट करो, प्रैक्टिस करते जाओ। ये वर्कशॉप आज शायद मैं 100वीं बार डिलीवर कर रहा हूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार इसको डिलीवर किया है, कई बार कॉर्पोरेट्स में डिलीवर किया है। पिछले 10 साल से ये वर्कशॉप, इसका सिमिलर कंटेंट मैं डिलीवर करते आ रहा हूं। और मैं इसे इसलिए डिलीवर नहीं कर रहा क्योंकि हर किसी को जरूरत है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं इसको इसलिए डिलीवर कर रहा हूं क्योंकि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्रक्स है लाइफ का। मैं आपको बता रहा हूं कि टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। तो देखिए 28 दिन आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ माय बॉडी। आप बैठे हो सकते हैं, आप सोए हुए हो सकते हैं, आप लेटे हुए हो सकते हैं सुनते समय, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूं। आई एम टेकिंग फुल चार्ज ऑफ माई बॉडी। मैं रोज 1.5 घंटा 2 घंटा इसका प्रैक्टिस कर रहा हूं। कई लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं भूपेंद्र सिंह आपके पास एनर्जी कहां से आती है? अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं चाहे सोऊं या ना सोऊं, मेरी बॉडी ऐसे ही रहेगी, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इट। हर क्षण, हर रोज, हर मिनट इसका प्रैक्टिस चल रहा है। बॉडी को पावरफुल बनाने का प्रैक्टिस चल रहा है, थॉट्स को पावरफुल बनाने का नॉन स्टॉप प्रैक्टिस चल रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान मेरे पास मुझे नेगेटिव करने के लिए आ ही नहीं सकता। आता है तो वो खुद पॉजिटिव होके जरूर जाएगा, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो। इतना प्रैक्टिस कर लिया, जब आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद लाइफ की कोई तकलीफ ऐसी नहीं होगी जो आपको डरा सके लंबे समय तक।
ऐसा नहीं है कि मैं ये ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं इसका मतलब मैं परफेक्ट हूं। दोस्तों, मेरे अंदर भी वो ही सारी कमियां हैं जो आपके अंदर हो सकती है। कभी कभी हम भी आलस करते हैं, कभी कभी हम भी नेगेटिव सोचते हैं, कभी कभी मैं भी चीजों को गिव अप करता हूं। लेकिन हां, चूंकि जिंदगी में ये है, दिन रात है। जैसे खाना खाना दिन रात है, हम हर रोज खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, वैसे ही मेरी लाइफ में मोटिवेशन है, दिन रात है, बना हुआ है। कभी बुक्स के थ्रू, कभी वीडियोस के थ्रू, कभी मेरी टीम के थ्रू, कभी मेरे पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, कभी मेरे टीचर्स के थ्रू, कभी मेरी खुद की वर्कशॉप के थ्रू। ये मोटिवेशन दिन रात आता रहता है, क्योंकि दिमाग को खाना देना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है पेट को खाना देना। दोस्तों, पेट को खाना देने के लिए आप सभी लोग दिन में 3 बार ब्रेक लेते हो, और सुबह की चाय अलग और शाम की चाय अलग, यानी 5 बार आप ब्रेक लेते हो अपने पेट को खाना देने के लिए। आपके सभी के घरों में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होता होगा जो दिन रात खाना बनाने में ही जुटा हुआ रहता है। सुबह का चाय, फिर नाश्ता, फिर लंच, फिर इवनिंग टी, फिर डिनर, एंड उनकी प्रेपरेशन, उसके लिए खाना के लिए मार्केट से सब्जी लाना, मार्केट से चीज़ें लाना, उनको ठीक करना, उनको व्यवस्थित करना, काटना, छीलना, ये सब करना। मतलब घर में एक व्यक्ति दिन रात खाने में लगा हुआ रहता है, और हर व्यक्ति दिन में कम से कम 5 बार छोटा मोटा खाने के लिए ब्रेक लेता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक एवरेज व्यक्ति के 1.5 से 2 घंटा चला जाता है सिर्फ इस एक एक्टिविटी में। बट इतना ही समय हम माइंड को देने से पहले सोचते हैं कैसे दूं, क्या करूं। मैं आपसे फिर बार पूछता हूं एक बार, गर्दन से नीचे का हिस्सा आपको ज्यादा सफल बना सकता है या गर्दन से ऊपर का हिस्सा? और आप सभी कहेंगे गर्दन से ऊपर का हिस्सा। इज दैट करेक्ट? गर्दन से ऊपर का हिस्सा, यानी आपका माइंड ही आपको सबसे पावरफुल बनाएगा। आपके माइंड को ही आपको तरोताजा करना पड़ेगा। पेट को 1 रोटी कम गई कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइंड को एक पॉजिटिव थॉट आज नहीं गया बहुत फर्क पड़ता है। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी मैंने सुनी थी, और ये आपको मैं बताना चाहूंगा एक बिल्कुल बेसिक से उसके साथ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, समझिएगा इस चीज को। 2 दोस्त थे। ओके, ये काल्पनिक कहानी है, ऐसे ही बनाई है मैंने। ओके, या कहीं पे मैंने सुनी थी, ये सच है या नहीं है मुझे नहीं पता। 2 दोस्त थे, एक का नाम सचिन तेंदुलकर है, एक का नाम विनोद कांबली। ओके, समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। दोनों क्रिकेट खेला करते थे स्कूल के समय पे। स्कूल के समय पे क्रिकेट खेला करते थे, और आपको पता है दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। और लोग कहते हैं कि विनोद कांबली ज्यादा टैलेंटेड था, उसकी टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी। लोग कहते हैं विनोद कांबली की टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी सचिन तेंदुलकर के मुकाबले। एम आई राइट? अब दोस्तों, सिचुएशन ऐसी बनती है कि दोनों के दोनों एक बहुत ही प्यारे से टीचर के पास ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनका नाम क्या है? रमाकांत आचरेकर सर। रमाकांत आचरेकर सर के यहां दोनों ट्रेनिंग ले रहे थे। एंड एक दिन विनोद कांबली प्रैक्टिस के लिए नहीं आया। तो अगले दिन आचरेकर साहब ने पूछा, अरे विनोद, कल प्रैक्टिस को क्यों नहीं आया? सॉरी गुरुदेव, मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए थे, मैंने ब्रेक नहीं लिया था, मैंने 1 दिन का ब्रेक ले लिया गुरुदेव। मैं अपने दोस्तों से मिलने चला गया था, और मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा घर वालों के साथ समय बिताया, एंड गुरुदेव थोड़ा पार्टी वार्टी भी किया, थोड़ा मूवी देखा, इसलिए गुरुदेव कल नहीं आ पाया। और वैसे भी तो गुरुदेव 1 दिन की प्रैक्टिस ही तो मिस हुई है गुरुदेव, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है गुरुदेव? 1 दिन की ही तो प्रैक्टिस मिस हुई है। एंड दोस्तों, एक बार सचिन तेंदुलकर बुखार के बावजूद प्रैक्टिस को आ गया। 102 डिग्री बुखार था। 102 डिग्री बुखार के बावजूद प्रैक्टिस को आया। गुरुदेव ने देखा, अरे सचिन बेटा, तेरी तो आंखें जल रही है, तेरी तो आंखें लाल है, चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। हाथ लगा के देखा, अरे तुझे तो बुखार है, अरे तू पागल है क्या? बुखार के बावजूद तू प्रैक्टिस को आया है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, गुरुदेव 1 दिन की प्रैक्टिस मिस हो जाएगी, बहुत फर्क पड़ता है। गिव मी अ सेक। एक बार देखिए इसको ध्यान से, क्या है ये? क्या फर्क पड़ता है? और बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? एंड बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमने ये वर्कशॉप अटेंड की और उसके बाद इसके नोट्स बनाए नहीं। कई लोग नहीं बना रहे नोट्स।
क्या फर्क पड़ता है हमने ये वर्कशॉप अटेंड की और इसके ऊपर इतना गहराई से नहीं सोचा। दोस्तों कई लोगों का ये एटीट्यूड है, कई लोगों का एटीट्यूड है क्या फर्क पड़ता है, 2 सेशन अटेंड कर लिए, 1 सेशन नहीं अटेंड किया तो मेरी जेब से जा क्या रहा है, वैसे भी तो फ्री वर्कशॉप है, कभी भी देख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इसे इतनी शिद्दत से देख रहे हैं कि रोज शाम को 7:25 पे वो कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने या यूट्यूब लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक सेंटेंस भी मिस हुआ तो बहुत फर्क पड़ सकता है, एक भी चीज उन्होंने एक्स्ट्रा सीख ली तो बहुत फर्क पड़ता है। Am I right? और दोस्तों ये लाइव जब चल रहा है ना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों हम लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी रहे हैं, अरे आज अपना 1 घंटा वेस्ट हो गया, थोड़ा आलस कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। आज हमने थोड़ा नेगेटिव सोच लिया, छोटा सोच लिया, क्या फर्क पड़ता है। आज हम में से किसी ने भी अपना समय टेंशन लेने में, दिन रात की टेंशन लेने में लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग ऐसे जिंदगी जी रहे हैं जैसे कि हमारे पास हजारों जिंदगियां हैं। मेरे दोस्त हजारों जिंदगियां नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है उस एक दिन फोकस करने से, बहुत फर्क पड़ता है वो एक दिन फोकस करने से। दोस्तों मैंने एक बहुत ही अच्छी सी रियल लाइफ स्टोरी सुनी। मैं एक प्रोग्राम में गया था और वहाँ पे मेरे एक मित्र थे जो कि प्रोग्राम डिलीवर कर रहे थे। उनका नाम था अनिल थॉमस। अनिल थॉमस प्रोग्राम डिलीवर कर रहे थे और अनिल थॉमस ने एक स्टोरी शेयर की। वो मुंबई के ट्रेनर हैं और उन्होंने प्रोग्राम के अंदर एक स्टोरी शेयर की कि मेरे एक प्रोग्राम में अशोक मानकर आए थे। अशोक मानकर ग्रेट क्रिकेटर बीनू मानकर के बेटे थे। अशोक मानकर ने 3 दिन का प्रोग्राम करजत में उनके साथ अटेंड किया, बहुत मजा किया, बहुत अच्छे से इन लोगों ने प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया। एंड अशोक मानकर ने अपना सारा ये थॉट छोड़ के कि मैं बीनू मानकर का बेटा हूं, ये वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। एंड उसके बाद जब अनिल जी और अशोक जी दोनों मुंबई की तरफ लौट रहे थे तो अनिल जी ने कार के अंदर अशोक जी से पूछा, अशोक भाई यार आप बीनू मानकर के बेटे हो, आप इतने बड़े क्रिकेटर के बेटे हो, आप क्यों नहीं नेशनल टीम में खेल रहे, आप रणजी टीम को कोच कर रहे हो, आप नेशनल टीम में क्यों नहीं खेल रहे, आप क्यों नहीं उस सचिन तेंदुलकर को बीट कर सकते। तो अशोक मानकर ने कहा मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं, मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं अनिल, अगर वो किस्सा तूने ढंग से समझ लिया तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि क्यों कोई भी आदमी सचिन नहीं बन सकता। बोला क्या है किस्सा। बोले 2007 के पहले इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा शारजा में हारती थी और 2007 में पाकिस्तान और भारत का शारजा कप दुबई में खेला जा रहा था और उस मैच में उस पूरी सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने रनों के अंबार लगाए, सेंचुरीज लगाई। एंड लास्ट के दिन जब फाइनल मैच था, रात को 10 बजे मैच खत्म हुआ, 10:30-11 बजे के आसपास वो फेलिसिटेशन सेरेमनी चल रहा था जहां पे अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे थे और रात को 11 बजे सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी दी गई। सचिन तेंदुलकर को रात को 11 बजे मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी दी गई एंड उस समय उन्होंने ट्रॉफी ली और उसके बाद 11 बजे मैं टीवी बंद करके सो गया। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं तो मैं 5 बजे उठा, तैयार वैयार होके 6 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचा और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस के लिए सुबह 6 बजे वानखेड़े स्टेडियम में पैडअप हो रहा था। बोला व्हाट द हेल, ये लड़का 11 बजे रात को कहां था, शारजाह में, दुबई में। वहां से उसने मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी ली, वो अपने ड्रेसिंग रूम में गया होगा, उसने पैकिंग की होगी, डिनर किया होगा, फ्लाइट पकड़ी होगी, फ्लाइट में उसका जो भी टाइम रहा होगा 3 घंटा लगा होगा फ्लाइट से यहां आने में। एंड उसके बाद ये बंदा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद सीधा वानखेड़े स्टेडियम आता है। ये बंदा अपने घर नहीं जाता है, ये अपनी वाइफ से मिल सकता है, अपने माता पिता से मिल सकता है, भाई बहन से मिल सकता है, बच्चों से मिल सकता है, लेकिन ये सीधा का सीधा वानखेड़े स्टेडियम आता है। एंड मैंने पूछा अरे सचिन व्हाट आर यू डूइंग हियर? हे कोच आई एम हियर फॉर प्रैक्टिस, आई एम हियर फॉर प्रैक्टिस। कैन यू इमेजिन द डेडिकेशन? क्योंकि सचिन तेंदुलकर कहता है बहुत फर्क पड़ता है,
दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह की जिंदगी आप अगर जीने लग गए तो चैंपियन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 101% काम करे, हर क्षेत्र में काम करे, तो कभी भी ये गलती मत कर लेना समझने की कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप में से हर एक आदमी को प्रैक्टिस करनी है। आप में से हर एक आदमी को हार्डवर्क करना है। तो फॉर्मूला सिंपल है, ध्यान रखिए। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच अगर सिर्फ ये बताता है आप एक जगह बैठो, आंख बंद करो और आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं वो गलत बता रहा है आपको। क्योंकि सही है 23 घंटे सचिन तेंदुलकर की तरह प्रैक्टिस एंड 1 घंटा 1 आवर अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग, या फिर 22 घंटे प्रैक्टिस 2 घंटे प्रोग्रामिंग। ओके, कभी भी ये नहीं समझना है कि दिन रात यही करना है, सबकॉन्शियस माइंड से सब मिल जाएगा। सर मैं इतने दिनों से विजुअलाइज कर रहा हूं, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। अरे तुझे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तू ये वाली चीज अप्लाई नहीं कर रहा। ये 22 घंटे जो काम करना है वो तू नहीं कर रहा ढंग से। ये 22 घंटे, चलिए 22 घंटे में 6 घंटे सोने के हटा दीजिए, ये 13 से 14 घंटे। मैं 14 घंटे अपने प्रैक्टिस में डूबा हुआ हूं, ट्रेनिंग की प्रैक्टिस में। एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम है आउटलायर। अगर आप चाहें तो ये किताब जरूर पढ़ लीजिएगा। आउटलायर किताब में बताया गया है कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में चैंपियन बन सकता है अगर वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ले। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ले। मैंने थोड़े दिन पहले साइना नेहवाल की मूवी देखी, और साइना नेहवाल की ये मूवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म या इसको देखने के बाद इसमें एक उसका कोच होता है राजन। कोच राजन साइना नेहवाल को जब वो थोड़ी सी कैजुअल हो जाती है, थोड़ी सी अपनी लाइफ को लेके जब उसको मेडल वेडल मिल जाते हैं, थोड़ी कैजुअल हो जाती है, तो कोच उसे कहता है साइना, जब आप 8 या 9 साल की थी तब से पिछले 10-11 साल से मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, और रोज मैंने डेडिकेटेड 5 से 6 घंटे आपको दिए हैं, और अगर मैं टोटल हिसाब लगाऊं तो 25,323 घंटे मैंने मेरी पर्सनल लाइफ के निकाल के आपको ट्रेनिंग दी है। एंड आई रियली वांट द बेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी का इतना समय दिया है। साइना नेहवाल ने कहा ऑलराइट, 25,323 घंटों का हिसाब देना है तो अब तो वर्ल्ड चैंपियन बनना ही पड़ेगा। दोस्तों दैट्स द पावर। ये जो चैंपियंस होते हैं ना, ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मार्क स्पिट्ज बहुत बड़े तैराक थे, उन्होंने ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक जीते। एंड उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई तो एक पत्रकार बोल बैठा, मार्क इट माइट बी योर लकी डे मैन, ये आपका एक लकी डे होगा। मार्क स्पिट्ज ने कहा 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं जेंटलमैन, ताकि मैं आपको बता सकूं लक ने मेरे साथ क्या किया। बोला जब मैं 6 साल का था तब मैं स्विमिंग पूल में उतरा था, और तब से मैं रोज 8 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मैंने 365 दिन प्रैक्टिस की है। मेरे छोटे छोटे दोस्त, मेरी एज के दोस्त जो भी थे, वो पिज्जा खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, मूवी देख रहे थे, वो मस्ती कर रहे थे, टॉयज के साथ खेल रहे थे, वो अपने मम्मी पापा की गोद में घूम रहे थे, और मैं स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा था जब मैं 6 साल का था। बोलता है मैं 6 साल का था तब से कर रहा था, और आज मैं शायद 22-23 साल का हूं, और 22-23 साल की एज यानी कि 16 से 17 साल मुझे लग गए। 16 से 17 साल मुझे लग गए चैंपियन बनने में। बोलते हैं सर आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बोलता है एक चैंपियन 16 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 16 साल प्रैक्टिस करता है। 16 ईयर का प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस विद अ कोच। ऐसे नहीं खुद पानी में कूद गए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं तैराक बनूंगा, मैं वर्ल्ड क्लास बनूंगा। अरे बिना कोच के, बिना किसी कोच के कोई ओलंपिक का मेडल आज तक जीत नहीं पाया, आज तक नहीं जीत पाया। वो एक एकलव्य की बात छोड़ दीजिए। आप कई बार मैं ये बोलता हूं तो कहते हैं सर एकलव्य ने किया था। अरे एकलव्य जितना जिगर है क्या उतना ज्यादा डेडिकेशन है क्या, उतना ज्यादा कमिटमेंट, उतना ज्यादा फोकस, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, उतनी ज्यादा अंदर की पावर का इस्तेमाल किया है क्या आपने? नहीं किया है तो ये नहीं हो पाएगा।
सो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के साथ काम करता है। डेफिनेटली सोचने से बहुत कुछ होता है, लेकिन सोचने के साथ साथ ये और ये करना पड़ेगा। 16 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 16 साल की मेहनत करता है एक चैंपियन। 16 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए, आई थिंक 16 मिनट की भी नहीं होती वो तैराकी का, यहां से वहां तक जाके वापस आना, आई थिंक वो 3 मिनट 4 मिनट में खत्म हो जाता है, या उससे भी कम समय में। और उतने से काम के लिए उन्हें 16 साल। बोलता है, सर आप 8 घंटे रोज अगले 3 दिनों तक या 10 दिनों तक पानी में उतरो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एंड यू आर सेइंग इट मस्ट बी अ लकी डे मार्क। सर मेरा लक मैंने अपने हाथ से बनाया है। मैंने सिर्फ जब से पैदा हुआ एक ही चीज देखी कि मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत रहा हूं, और मैंने उसी को देखने के लिए वो ही काम कर दिया। अब हमारा एक लल्लू लाल चाहता है कि उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे और वो दुनिया के सारे मेडल जीत ले, वो $1 बिलियन कमा ले, लेकिन उसको दोस्तों के साथ आइसक्रीम भी खाना है, उसको लेट नाइट मूवी भी देखना है, उसको चिंता भी दुनिया भर की करनी है, उसको फैमिली के सारे फंक्शन भी अटेंड करने हैं। किसी रिलेटिव की वेडिंग है तो 5 दिन उधर भी जाके उसको काम करना है, किसी दोस्त की वेडिंग है या बर्थडे पार्टी है तो उसको उधर भी जाना है, और उसको सारे के सारे तामझाम करने हैं, और फिर उसे 5 मिनट 10 मिनट बैठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है, और $1 बिलियन चाहिए। मैं तेरे को बोल देता हूं, इस जन्म में तो नहीं मिल सकता, इस जन्म में नहीं मिल सकता, क्योंकि जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब इंसान अपने काम पे फोकस करता है तो ही भगवान उसकी सहायता करता है। ये यूनिवर्स पागल नहीं है, ये देखता है कि कौन सिंसियर है। मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और सीईओ है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, जो बेस्ट है उसको प्रमोट करता है। तो सीईओ क्या कर रहा है, सारे लोगों को काम करते हुए देख रहा है, और देख रहा है कौन ज्यादा डेडिकेटेड है, कौन ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, कौन ज्यादा कमिटेड है, कौन ज्यादा फोकस्ड है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा शार्प है, कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कौन ज्यादा ओनरशिप ले रहा है। और जो भी इतना सारा काम करता है, सीईओ कहता है इसको प्रमोट करो। ये भगवान का भी वही तरीका है। भगवान देखता है कि आप कितना डेडिकेशन लगा रहे हो, आप कितना कमिटमेंट लगा रहे हो। आप $1 बिलियन कमाना तो चाहते हो, लेकिन क्या $1 बिलियन के लिए उतना सिंसियरिटी है? मैं कई बिजनेसमैन से मिलता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि सर आपको कितना बिजनेस बनाना है? बोलता है 200 करोड़। मैं कहता हूं 200 करोड़ का बिजनेस बनाना है, 500 करोड़ का बिजनेस बनाना है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। अभी कितना है सर? अभी 1 करोड़ है सर। ओके ग्रेट। ये 1 करोड़ तो मैंने कहा सर फ्लूक में हो गया, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो एसेंशियल सर्विसेज का काम करते हैं। एसेंशियल सर्विसेज में आती है दाल चावल, ये सब, इनकी दुकान आप लगा के बैठ गए, और 1 करोड़ का आपका फ्लूक में हो रहा है क्योंकि आसपास वालों को नीड है और आप लगा के बैठ गए। मैंने कहा आपने कुछ नहीं किया है, इसको 500 करोड़ कैसे लेके जाओगे? हाँ वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा आपको पता है 500 करोड़ की कंपनी चलाने वाला, मान लीजिए आपने एक बंदा रखा और उसको 500 करोड़ की कंपनी चलानी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए? बोला वर्ल्ड क्लास। उसकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी होनी चाहिए? बोले वर्ल्ड क्लास। उसकी सोचने की कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए? बोले वर्ल्ड क्लास। उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बोले वर्ल्ड क्लास। उसका पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए? बोले वर्ल्ड क्लास। ओके। उसकी टीम हैंडलिंग स्किल कैसी होनी चाहिए? वर्ल्ड क्लास। उसकी सेलिंग स्किल कैसी होनी चाहिए? बोले वर्ल्ड क्लास। मैंने कहा इनमें से कोई भी चीज आपकी वर्ल्ड क्लास है? कई बिजनेसमैन आते हैं जो 1-1.5-2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, वो कहते हैं सर मेरी टीम को आप ट्रेन करो। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते सर, इनको मैं सारी सैलरी देता हूं, सब कुछ देता हूं। मैं उनको एक ही कहता हूं, सर एक बात बताइए, क्या आपको ट्रेंड अकाउंटेंट चाहिए या अनट्रेंड अकाउंटेंट? बोला ट्रेंड। मैं कहता हूं क्या आपको सेल्समैन ट्रेंड चाहिए या अनट्रेंड? बोले ट्रेंड। मैं उनसे पूछता हूं क्या आपको एक मैनेजर चाहिए तो ट्रेंड चाहिए या अनट्रेंड? एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो ट्रेंड चाहिए या अनट्रेंड? बोले ट्रेंड चाहिए सर। मैंने कहा इन सबसे एक बार पूछ के देखो इनको बॉस कैसा चाहिए।
ये बॉस सोचता है कि इसमें गलती, इसमें गलती, इसमें गलती, अपने आप को कभी ट्रेन ही नहीं करता, क्योंकि वो सोच के बैठा है कि मेरी लाइफ में तो मैंने तो एक बार दुकान खोल दी, बस अब ये 500 करोड़ अपने आप जानी चाहिए, कोई भी आदमी मैं रख लूं चाहे, ये जानी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसे नहीं होता। चैंपियन बनने के लिए, किसी भी फील्ड का चैंपियन बनने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं आपके बिजनेस के। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जिनको बात समझ में आ रही है नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं दैट यस आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, कम ऑन टेल मी। एंड दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम करता है, क्यों नहीं करता, और इसके लिए साइंस इसको कैसे सपोर्ट करता है। कैन आई हैव दैट पैड प्लीज? ऑलराइट, ओके, थैंक्स, या गिव मी अ सेक। ऑलराइट, तब तक आप नीचे कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप में से हर एक इंसान को समझना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जिस तरह के प्यारे प्यारे फीडबैक्स भेज रहे हो, आप लोग जिस तरह के प्यारे प्यारे दुआएं भेज रहे हो, एंड जिस तरह की चीजें भेज रहे हो, दे आर इनक्रेडिबल। मैं आप लोगों के लिए 2-3 फीडबैक पढ़ना चाहूंगा। कैन यू प्लीज गेट इट? I had attended your first law of attraction lecture. It really has motivated me, and my income has increased as what it was last year. My graph of income has increased upwards. ये किनका है टेस्टिमोनियल? इनका नाम बताइए प्लीज। सीमा अचीपलिया कहते हैं। सीमा जी कहते हैं मेरी ये करके मेरी इनकम बढ़ गई। कैन वी हैव द नेक्स्ट वन? चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार सर, जिंदगी भर आपको थैंक यू कहता रहूंगा सर, क्योंकि आपके सेशन की वजह से किसी की जिंदगी आज बच गई है सर। आपकी वजह से आज 2 छोटे छोटे लड़के, एक छोटी सी लड़की अनाथ होने से बच गई, और ऐसे ही न जाने कितने लोगों की। मेरा नाम राजेश कलमे है और मैं MP हरदा से हूं सर। सर, हमारे गांव में एक व्यक्ति लगभग 1.5-2 महीने से बहुत बीमार था, उन्हें खांसी भी बहुत चल रही थी और बुखार भी आता था। उनके घर वाले सब परेशान थे कि कहीं उन्हें आराम नहीं लग रहा था। थोड़ा सा लंबा है दोस्तों। मैंने उनके घर वालों से सिर्फ इतना ही कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस भगवान पे भरोसा रखो। इतना कहकर मैंने पेशेंट के लिए कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण देने को, पिलाने को कहा, और पिछले 3-4 दिनों से मैं हीलिंग का सेशन अटेंड करने के कारण उन्हें कंटिन्यू ब्लेसिंग कर रही थी। और आज भैया वो जो चल नहीं पा रहे थे, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होके मेरे घर के सामने से स्कूटी पे गुजर रहे थे सर। सिर्फ 4 दिन की हीलिंग ने, 4 दिन की ब्लेसिंग ने कमाल कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोग ब्लेसिंग वाला सेशन सुबह 6 से 7 का अटेंड नहीं कर रहे हैं तो जरूर अटेंड करें, क्योंकि चमत्कार हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में। कैन वी हैव वन मोर? ओके, दिस इज द लास्ट वन आई एम टेकिंग। To help anyone in terms of money, it's better to train and educate them like you, Bhupendra sir, so much that they earn a lot of money. You doing a fabulous job. This type of training, Eric performance in USA, but he take more than 3 lakh rupees. Okay, but you are giving this training for free. Yes दोस्तों, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। थैंक यू सो मच इस तरह के प्यारे प्यारे फीडबैक्स भेजने के लिए। ना सिर्फ इतना दोस्तों, आप में से कई लोगों ने किस किस लेवल के फीडबैक भेजे हैं, आई कांट टेल यू। कई हैं ऐसे जिनके, एक आदमी ऑलमोस्ट कोमा में था, या उसका लाइफ पूरी तरह से ब्रेन डेड था, एंड ही इज आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग। दोस्तों, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉजिटिविटी का डोज है, हर रोज आपको ये पॉजिटिविटी का डोज मिल रहा है, अनलिमिटेड जब मिल रहा है, तो इट इज गोइंग टू चेंज यू। सो दोस्तों, इसीलिए कहता हूं, प्लीज एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए मेरे से, और इस कहानी के बाद आपको एक छोटा सा एक्शन लेना है। कहानी एक कौवे की है। एक कौवा, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को वो उड़ना सिखा रहा था। बहुत प्यार करता था ये कौवा अपने बच्चों से, और इनको उड़ना सिखा रहा था। और ये तीनों उड़ते जाते, छोटे बच्चे थे, कौवा थोड़ी उड़ान लेता फिर रुकते। एक दिन कौवा कहीं चला गया था, और बच्चों ने कहा हम भी उड़ सकते हैं, अकेले उड़ सकते हैं, हुर्रे। एंड बच्चे उड़ते उड़ते समुद्र के ऊपर चले गए। बच्चे उड़ते उड़ते दूर चले गए, जोश जोश में बहुत आगे निकल गए। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि बच्चों के पंख थक गए, वो वापस लौट रहे थे, जैसे तैसे वो वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आगे उड़ नहीं पाए और समुद्र में गिर गए एंड मर गए।
जब कौवे को यह पता चला कि यार उसके दोनों बच्चे मर गए हैं, समुद्र में गिर के मर गए हैं, उसको बहुत क्रोध आया, बहुत रोया, बहुत चिल्लाया और गुस्से में आके उसने क्या किया, चोंच में पानी भरा और खाली करने लगा समुद्र। चोंच में पानी भरा, समुद्र खाली करने लगा, चोंच में पानी भरा, समुद्र खाली करने लगा। इतने में दूसरे 3-4 कौवे आए, बोले यार भैया क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है इतना विशाल समुद्र आप खाली कर पाओगे? अरे ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। कौवा नाराज तो था, गुस्से में था और उन तीनों चारों को बोला, ए सुनो, ज्ञान मत दो मेरे को यहां के, मेरे को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। देना है तो साथ दो, नसीहत मत दो। नसीहत नहीं चाहिए, साथ चाहिए ये समुद्र को सुखाने में। देना है तो साथ दो, नहीं तो चले जाओ। ये सुन के 4-5 कौवे भाई, उनकी आत्मा जागी, उनकी अंतरात्मा जागी, बोले कि यार ठीक है, ये बेचारा अभी दुखी है, इसका साथ देते हैं। सभी लोग चोंच में पानी भरने लगे, समुद्र को सुखाने लगे। सभी पानी भरने लगे समुद्र। ये देख के बड़े बड़े पक्षी हंसने लगे। कई सारे कौवे और इकट्ठे हो गए, सभी हंसने लगे। मोर हंसने लगा, कोयल हंसने लगी, कबूतर हंसने लगा। बोले पागल हो गए हो क्या कर रहे हो? बोले समुद्र सुखा रहे हैं। बोले सुखा नहीं सकते, इतना विशाल है। बोले नसीहत मत दो, देना है तो क्या दो, साथ दो। नसीहत मत दो, देना है तो क्या दो, साथ दो। तो सभी पक्षियों के अंदर जोश आ गया, सभी हजारों की तादाद में पक्षी आ गए और समुद्र को सुखाने लगे, समुद्र को सुखाने लगे। ये देख के विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, वो भी वहां पहुंचा और उसने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं सुखा पाओगे समुद्र, समुद्र बहुत विशाल चीज है। हे गरुड़ देवता, आई कैन अंडरस्टैंड, आप क्या कह रहे हो। नसीहत मत दो, देना है तो क्या दो, साथ दो। देना है तो साथ दो। एंड सभी लोग मिल गए और गरुड़ जी भी डिसाइड कर लिए कि अब मैं समुद्र सुखाने में इनका साथ दूंगा। इतनी देर में विष्णु भगवान ने कहा अरे तू वापस आ, तेरे बिना मेरा काम रुक रहा है गरुड़, तू वापस आ। गरुड़ देवता ने कहा भगवान इस समय मत रुको, देना है तो आप भी साथ दो, क्योंकि इतने सारे लोग काम में लगे हुए हैं, देना है तो आप भी साथ दो। ये बात सुन के विष्णु भगवान भी डोले। उन्होंने कहा वास्तव में देना तो पड़ेगा साथ, मेरा गरुड़ लगा हुआ है। तो विष्णु भगवान भी धरती पे आए और जब विष्णु भगवान धरती पे आए, समुद्र देव ने देखा ओ माय गॉड विष्णु भगवान आ गए हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की और उस कौवे के दोनों बच्चे लौटा दिए। दोस्तों क्या सीखते हो इस कहानी से, क्या सीखा इस कहानी से? दोस्तों ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मैं कर रहा हूं, राइट। मेरे हजारों वॉलंटियर्स लगे हुए हैं इस काम के अंदर, मेरी पूरी टीम लगी हुई है इस काम के अंदर। आप में से हर आदमी रोज शिद्दत से आ रहा है और इसे देख रहा है। अब मेरा साथ दो पूरे भारत को बदलने में। देना है तो साथ दो, या बैठ के क्रिटिसाइज करना या प्लस माइनस करना, अच्छा था बुरा था ये मुझे अच्छा लगा, वो काम नहीं है। बेस्ट को लो और थ्रो द रेस्ट। टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट, टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट, टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट, टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट। टेक द बेस्ट फ्रॉम दिस वर्कशॉप दोस्तों। और अगर ये 5 लोगों का डिप्रेशन दूर कर सकता है, एक इंसान जो ऑलमोस्ट बेड रिडन था और उसके बचने के कोई चांस नहीं थे, अभी आपने फीडबैक देखा, उनके सच में बचने के कोई चांस नहीं थे, घर वाले गिव अप कर चुके थे, एंड 5 दिन की हीलिंग से, ब्लेसिंग से वो ठीक हो सकता है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे हम लोग मेडिटेशन करवा रहे हैं। सो देना है तो साथ दो दोस्तों। ये समय इफ एंड बट का नहीं है, देना है तो साथ दो। हॉस्पिटल में भी 500 मरीज जब जाते हैं तो शायद ठीक सारे के सारे 500 नहीं हो पाते, 2-4 चले जाते हैं। दोस्तों आई जस्ट वांट टू से कि देना है तो साथ दो। ये मत सोचो कि पॉजिटिविटी लोगों के घर में आएगी या नहीं आएगी। आपका काम है हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसका बाद का काम है डॉक्टर्स का, नर्सेस का। आपका काम है लोगों को इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तक लेके आना, उसके बाद का काम सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। उसके बाद मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ डिलीवर करूंगा। तो आपके लिए मैं चाहता हूं कि इसी यूट्यूब चैनल पे जहां आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे शेयर बटन है दोस्तों। आई वॉन्ट यू 30 सेकेंड्स ओनली, 30 सेकंड उस शेयर बटन पे क्लिक करिए एंड अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अभी इसे शेयर कीजिए। आई वॉन्ट इट प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम हजारों जिंदगियां बचे इस समय। मेरा खुद का दोस्त, बचपन का दोस्त इस समय वेंटिलेटर पे है और पूरी तरह से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले कई दिनों से, थोड़े दिन पहले उसके फादर एक्सपायर हो गए एंड नाउ ही इज ऑन वेंटिलेटर पिछले 15-16 दिनों से।
दोस्तों बहुत क्रिटिकल कंडीशन है कई लोगों की, और उनको हमें इस समय मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जोश, जुनून, दुआएं, ब्लेसिंग सब कुछ देना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि आपकी एक शेयरिंग से कौन सी जिंदगी बच सकती है, आपको यह नहीं पता, क्योंकि हमारे पास ऐसे फीडबैक्स हैं। इस शेयर बटन पे क्लिक करिए और अभी का अभी इसे शेयर कीजिए, अभी का अभी इसे शेयर कीजिए। दोस्तों 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, क्विकली लेट्स डू इट गाइस, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन टॉपिक, जो कि सारे डाउट्स आपके अभी क्लियर कर देगा। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट 30 seconds. Quickly, do it fast. How wonderful. दोस्तों आई नो आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे करूं कि नहीं करूं, लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों ये वो सोचने का जरूरत नहीं है। मैं भी जब 28 दिन का प्रोग्राम कर रहा था, पहला प्रोग्राम जब हम ये शुरू कर रहे थे नवंबर के महीने में, लास्ट ईयर हमने किया था। दोस्तों गट्स लगते हैं 28 दिन कंटिन्यू फ्री में बोलने के लिए, और इसी 28 दिनों में चाहूं तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, कमाता था, कमाता हूं, कमा रहा हूं पिछले 10 सालों से, और कभी इतना लंबा प्रोग्राम मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस समय मुझे पता है दिस वर्ल्ड नीड्स मी, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया, और इंडिया जब बड़ा सोचेगा तो ही बचेगा इंडिया। आज इंडिया को वापस से सुपर पावरफुल बनाना पड़ेगा। आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको छोड़ दीजिए। फ्यूचर का पॉलिटिकल लीडर ना सिर्फ देश के लिए सोचने वाला होना चाहिए, उसके लिए कुर्सी उर्सी कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ देश पहले होना चाहिए। आज मुझे नहीं पता कि इन लीडर्स के लिए देश पहले है या नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय मैं चाहता हूं कि आप और मैं फ्यूचर के लीडर तैयार करें। 6-6 साल, 8-8 साल के बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एवरी वन शुड रियली गो अहेड एंड शुड गो थ्रू अ वेरी पावरफुल थिंग। सो लेट्स डू इट गाइस। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। 30 सेकेंड्स आर ओवर। आइए ले चलता हूं आपको बहुत ही पावरफुल चीज में। ओके, let's go. Have you done sharing? Let me just see some of your comments. Come on, quick. दिमाग का ढक्कन खोल दिया कोच बीएसआर सर, थैंक यू सो मच सर, आप जामवंत का काम कर रहे हैं। यस दोस्त, हम में से हर एक इंसान हनुमान है। जब आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, 13 साल पहले मैं अपने कोचेज से मिला, मैं सुसाइड करने वाला था। उस समय मैं नेगेटिव था, मैं पूरी तरह से डिप्रेस था। मुझे नहीं लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ भी बड़ा कर पाऊंगा, और मैं 11,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने माँ पापा का नाम रोशन कर पाऊंगा, या अपने गांव का नाम रोशन कर पाऊंगा, या अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा, या अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझे तो लगता था कि यार मेरे जैसे इंसान को मर जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करना नहीं आता था, मायूसी बहुत थी। लेकिन दोस्तों किसी ने मेरे लिए जामवंत का काम किया, मुझे अपनी शक्तियों से अवगत करवाया, और अब मुझे समझ में आता है मेरे अंदर की पावर इतनी जानदार है कि अगर यह पारी मैं 100 तक खेल गया तो पूरे विश्व के बच्चे को मोटिवेट कर दूंगा। पूरे विश्व के बच्चे के अंदर हनुमान जगा दूंगा। ये पावर है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर की पावर है, और ये आपके अंदर की पावर है जो मैं इस समय जगाना चाहता हूं। मेरे लिए कोई जामवंत बना, आज मैं आपके लिए जामवंत बन रहा हूं। लेट्स डू इट, लेट्स टेक द पावरफुल सेशन टू द एवरी फैमिली। हर एक आदमी को इसको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। चलिए दोस्तों, आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। हमने अभी तक सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। हमने देखा कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में हम में से किसी को भी मायूस नहीं होना है। हमारे पास एंटीवायरस हमने दे दिया है। कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ जाए, कुछ भी गलत हो जाए, थोड़ी सी देर नेगेटिव हो भी जाओ, तुरंत अपनी बॉडी को अप करो, हाउ वंडरफुल बोलो, एंजॉय करो, एंड अपने माइंड को स्टोरी दो कि ये नेगेटिव तो मेरी जिंदगी को अच्छा करने के लिए आया है, इससे तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं, ये तो मुझे पावरफुल बनाने के लिए आया है। जैसे अगर कोई जिम में जाए और जिम का कोई आदमी उसे कंफर्टेबल एक्सरसाइजेस करवाए तो उसकी बॉडी कभी डेवलप नहीं हो सकती। जब बहुत टफ एक्सरसाइजेस करवाई जाती है तो ही बॉडी डेवलप होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों ऐसे ही ये वर्कशॉप है, ऐसे ही ये वर्कशॉप है। सो हमने सीखा कि हमारे पास एंटीवायरस है, हाउ वंडरफुल। कुछ भी गलत निकल जाए, कट। और हमने ये भी सीखा हमारा सबसे बड़ा पावर है सबकॉन्शियस माइंड। ये 90% पावरफुल है, और इस पावर का भी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स ने सिर्फ 1% इस्तेमाल किया है, सिर्फ 1%। अगर हम लोगों ने इसका आधा परसेंट, 1% भी कमा लिया या इसका इस्तेमाल कर लिया, जेफ बेजोस ने $1 ट्रिलियन कंपनी बना दी, स्टीव जॉब्स ने $1 ट्रिलियन कंपनी बना दी, बिल गेट्स ने $1 ट्रिलियन कंपनी बना दी। आई थिंक आप और मैं इसका आधा परसेंट, 5.5% भी ढंग से इस्तेमाल कर लें तो आई थिंक वी कैन ऑल्सो मेक, इफ नॉट $1 ट्रिलियन कंपनी, $1 बिलियन कंपनी।
एंड दैट इज पॉसिबल। $1 बिलियन कंपनी तो बना ही सकते हैं। और नहीं तो आपके जो भी क्षेत्र हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप कपड़े बेचते हैं, या आप नर्स हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप LIC एजेंट हैं, या आप किसी होटल में काम करते हैं, या आप किसी प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, कोई भी काम आप करते हो समाज के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए, मैं कहता हूं अगर आप में से हर एक इंसान नंबर 1 सोचता रहा, टॉप पे रहा, तो यू विल बी रॉकिंग। सो दोस्तों, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कल सीखा था और हमने कहा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्योंकि ये नियम है, ये लॉ है। चाहे आप बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हो, सभी किसी भी जगह पे आप हों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है क्योंकि ये लॉ है। हमने देखा कि हम एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हम लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। हम कैसे ऑर्डर दे रहे हैं? एक फॉर्मूला हमने सीखा ओके जस्ट अ मोमेंट। हमने फॉर्मूला सीखा कि V प्लस E इक्वल्स टू A, यानी कि जो हम सोचेंगे विजुअलाइज करेंगे, जो हम बोलेंगे वोकलाइज करेंगे, जो हम इमोशनलाइज करेंगे, जो हम फील करेंगे, वो हम अपनी जिंदगी में बार बार अट्रैक्ट करेंगे। यह हमने कल बहुत ही पावरफुल तरीके से सीखा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम में से कई लोगों के सवाल हैं, क्या सर ये सच में काम करता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करता है? अब इसको आज थोड़ा सा ना फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं और इसको समझना जरूरी है। इसकी प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों। अभी 28 दिन का सेशन है, आज 6ठा दिन चल रहा है, उसके बाद भी 22 दिन और हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल होंगी। तो लेकिन इसको आज थोड़ा सा और समझते हैं। ओके, व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ओके, सो आगे चलते हैं। देखिए, मैंने एक पढ़ा था कि अगर गाय को भी पॉजिटिव ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो ज्यादा दूध देती है। A happier cow gives more milk when they are happy and treated with love। एक जानवर को अगर प्यार से डील किया गया तो वो ज्यादा दूध देता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो एक इंसान ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, 30 गाय ली जो कि आइडेंटिकल थी, सेम तरीके का दूध देती थी, सेम फिजिकल मसल, सेम ब्रीड, सेम तरह का चारा खिलाना, सब कुछ सेम था, आइडेंटिकल। और इन सब का मान लीजिए 10 लीटर ये दूध देती थी और इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। 10 गाय जो नॉर्मल कैटेगरी थी, जैसी चल रही थी वैसे ही चलाते रहे। 10 गाय को उन्होंने वर्स्ट ट्रीटमेंट देना शुरू किया। बस एक छोटा सा चेंज किया कि दूध निकालने से पहले गाली दे देते या एक सेंटर मार देते और थोड़ा गंदगी में उनको रखते। और 10 गायों को उन्होंने बहुत प्यारा ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने उनको बच्चों की तरह रखा, प्यार से उनके साथ बात की, उनको खाना खिलाते समय, चारा खिलाते समय कोई ना कोई उनके सर पे हाथ फेरता रहता, उनके आसपास, मतलब थोड़ा सा। और देखा कि जो ये तीसरी कैटेगरी की काऊ थी, हैप्पी काऊ, ये 12 लीटर दूध देने लगी। जो नॉर्मल कैटेगरी की काऊ थी वो पहले 10 लीटर दे रही थी, और जो वर्स्ट कैटेगरी की काऊ थी, यू नो व्हाट, वो 8 ही लीटर या 9 लीटर ही देने लगी। यानी जो दुखी थी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, जो सुखी थी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एक और प्रयोग हुआ दोस्तों, पेड़ पौधों के ऊपर, और ये बताया गया कि पेड़ पौधों को अगर प्यार से रखा जाए, उनके आसपास म्यूजिक चला दिया जाए, तो उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। आज से करीब 3-4 साल पहले व्हाट्सएप पे मेरे पास एक वीडियो आया जहां पे एक व्यक्ति ने क्या किया, 2 गमले लिए, दोनों सेम प्लांट्स के थे, सेम डे लगाए हुए थे, उनकी एज सब कुछ सेम, सेम खाद, सेम पानी, सेम मिट्टी, सब कुछ सेम, और इन दोनों को सनलाइट वगैरह में रख दिया। बस एक छोटा सा चेंज किया, रोज सुबह जब वो पानी देने जाता तो एक पौधे को कहता आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और दूसरे पौधे को वो कहने लगा आई लव यू सो मच, तू बहुत जल्दी ग्रो होगा, तू बहुत प्यारा होगा, आई लव यू सो मच, तू मेरा बेस्ट पौधा है। यू नो व्हाट दोस्तों, जिस पौधे को वो रोज गाली देता था लेकिन पानी भी देता था, वो पौधा 10 दिनों में मुरझा गया, मर गया, जल गया। और जो पौधा पॉजिटिविटी के साथ जी रहा था, वो पौधा आगे बढ़ता रहा और वो बड़ा हो गया।
दोस्तों मैंने सुना है एक कहानी कि कोई तो गांव है, वहां पे लोग पेड़ नहीं काटते। वहां पे लोग अगर पेड़ काटना चाहते हैं तो पहले गांव के कई लोग इकट्ठे होते हैं और उस पेड़ को गालियां देना शुरू करते हैं। थोड़े दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, थोड़े दिनों में उसके अंदर की ऊर्जा सूख जाती है और उसके बाद सूखने के बाद ही वो पेड़ को काटते हैं। दोस्तों मैंने ये भी सुना है कि किसी गांव में किसी इंसान ने अगर कोई भी क्राइम कर दिया तो लोग उसे गालियां नहीं देते, लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको याद दिलाते हैं, यार उसने कितने अच्छे काम किए पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में उसने कितने अच्छे काम किए। ये सारे अच्छे काम उसे याद दिलाए जाते हैं और उसके पश्चाताप के कारण वो आदमी रोने लगता है, फूट फूट के रोने लगता है, उसको समझ में आने लगता है एंड धीरे धीरे वो इंसान चेंज हो जाता है। दोस्तों आप भी इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको समझ में आएगा। जापान के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बोल दीजिए या फिर आई थिंक हाँ साइंटिस्ट ही बोल दीजिए, डॉक्टर मसरू इमोटो उनका नाम था। और उन्होंने रिसर्च किया पानी के ऊपर। उन्होंने क्या किया, एक नदी से या कहीं से भी जल स्रोत से 2 बोतल भरी। एक बोतल को उन्होंने कहा आई लव यू और दूसरी बोतल के पानी को कहा आई हेट यू, और 24 घंटे उन्होंने उसको फ्रिज में जमा दिया। ऑलराइट, उनको फ्रिज में जमा दिया और जमाने के बाद, या ओपन वेसल भी हो सकता है, जमाने के बाद उन्होंने अगले दिन उसको क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखा और जिस पानी को उन्होंने बोला था आई हेट यू, पता है आपको, वो पानी में बहुत ही गंदे गंदे क्रिस्टल्स बन गए। और जिस पानी को उन्होंने बोला था आई लव यू, वहां पे बहुत ही हीरे जैसे क्रिस्टल्स बन गए। ये बहुत ही पावरफुल स्टडीज है। आप गूगल के ऊपर जाइए और गूगल पे जाके आप वाटर क्रिस्टल डालिए और सर्च कीजिए, आप तुरंत इसको देख पाएंगे। डॉक्टर मसरू इमोटो एक लेवल और अप गए। उन्होंने क्या किया, फिर से पानी की 2 बोतलें भरी। ओके, एक ऐसे इंसान के घर पे रख दी जो कि नेगेटिव रहता था, हमेशा गाली देता था, कंप्लेन करता था। दूसरा ऐसे इंसान के, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पानी के जो क्रिस्टल है, जो लेफ्ट साइड का क्रिस्टल है, आई थिंक लेफ्ट ही है, या वो सबसे मटमैला कलर का क्रिस्टल है जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, और जो राइट साइड के हैं वो थोड़े हीरे जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल है। और उनके नीचे भी लिखा हुआ है लव की कैसे, जैसे ही उन्होंने प्यार दिया पानी को तो कैसा क्रिस्टल बना, जब थैंक यू बोला तो कैसा बना, और जब आई हेट यू बोला तो कैसा बना। तो इन्होंने क्या किया, 2 बोतल भरी और 2 पानी के, एक पॉजिटिव इंसान के घर में, एक नेगेटिव इंसान के घर में, फिर से जमाया, फिर से देखा, सेम रिजल्ट। तीसरी बार फिर से उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया। इस बार उन्होंने पानी को कुछ नहीं बोला, न पॉजिटिव के सामने रखा न नेगेटिव के सामने रखा। इस बार उन्होंने पानी की बोतल हाथ में ली और सिर्फ थॉट डाला, थॉट, कुछ बोला नहीं, थॉट डाला आई हेट यू, थॉट, एंड दूसरे पानी की बोतल को कहा आई लव यू, एंड यू नो व्हाट, फिर से सेम रिजल्ट। दोस्तों डॉक्टर मसरू इमोटो इस प्यारे से एक्सपेरिमेंट से ये समझाना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट वाटर है आपकी बॉडी में, 70%। 70% आपकी बॉडी में पानी है। आपका ब्रेन शायद 80% पानी है, आपका ब्लड 90% से या 95% आपका ब्लड पानी है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, यू आर नथिंग बट वाटर। एंड इसीलिए शायद जैसे ही कोई हमें बोलता है आई लव यू, तुरंत स्माइल, और जैसे ही कोई बोलता है आई डोंट लाइक यू, तुरंत ऐसा हो जाता है। ऑलराइट, इसीलिए शायद जिस दिन फुल मून होता है हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं, और जब अमावस्या आती जाती है धीरे धीरे हम लोग श्रिंक होते जाते हैं, जैसे समुद्र का बिहेव होता है। फुल मून के टाइम पे लहरें उठती लगती है, क्योंकि 70% हु आर वी आर 70% वाटर। डॉक्टर मसरू इमोटो ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब जब आप नेगेटिव हो रहे हैं, छोटा सोच रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तब तब आप अपना ही बुरा कर रहे हैं। क्योंकि ये क्रिस्टल्स कहां बन रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, मटमैले क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल। और जब मैं सुबह हीलिंग करवाता हूं, उससे कोई आदमी ठीक क्यों हो रहा है, उससे ठीक इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम उसे दवाएं देते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है, और 4-5 दिन ये चेंज होने के बाद आदमी की बीमारी ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए एंशिएंट टाइम से ही हमारे भारत में हमेशा ब्लेसिंग्स का एक सिलसिला रहा है,
और हमारे ही भारत में क्या, हर एक धर्म में, हर एक देश में ये रहा है, ब्लेसिंग दो ठीक हो जाओगे, ब्लेसिंग दो ठीक हो सकते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिकल साइंस को अपना काम करते रहिए। देखिए कोविड अगर आपको हो गया है या इस तरह की कोई बीमारी होगी, आप जो मेडिकल इलाज है वो प्लीज लेते रहें। ओके इसका मतलब ये नहीं है, एक बंदे का हमारे पास, एक लेडी का हमारे पास मैसेज आया, शायद हमारे कमांडो ट्रेनिंग में है, पूजा सिंह। पूजा ने मैसेज किया, सर मेरे मौसा जी इतने पॉजिटिव रहते हैं, उनको कोविड हुआ है फिर भी चेकअप भी नहीं करवा रहे, टेस्ट भी। दोस्तों ये गलती मत करें प्लीज। पॉजिटिविटी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बेवकूफ़ी करें। जो चीज़ दवाई से ठीक हो रही है उसको दवाई से ठीक कर लें, लेकिन ब्लेसिंग भी दें। शायद दवाई से 10 दिनों में ठीक हो रही थी, ब्लेसिंग और दवाई मिला के 3 दिनों में ठीक हो जाए। डॉक्टर को एक बार दिखा लें, ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि ये बीमारी थोड़ी सी अलग तरह की है। ओके सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो काम आप और मैं कर सकते हैं वो हमें करना है। सो वाटर थेरेपी, ओके, व्हेन यू ब्लेस पीपल दे कैन बी हील्ड। When you bless people, they can be healed. पूरी तरह से they can be healed. It is proven. ये हो चुका है, ये हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों फिजिक्स में आइंस्टाइन, आई थिंक आइंस्टाइन ने किया होगा, आइंस्टाइन ने E = mc², एक बहुत ही पावरफुल नियम हमें दिया गया। व्हाट इज दैट? जस्ट अ मोमेंट, ओप्स, वेयर इज दैट? So Einstein ने E = oops, what is that? Okay, yeah, sorry. Sometimes guys I forget. So E = mc²। ये एक, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, तो आप में से जो भी साइंस के हैं वो आप इसको जानते होंगे। E मतलब ऊर्जा, E मतलब एनर्जी, M मतलब मास, एंड C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, समथिंग लाइक दैट, और उसका स्क्वायर। ऑलराइट, तो मतलब ये सबको मिला दिया जाए तो इट्स अनंत एनर्जी, 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 एनर्जी। तो आइंस्टाइन कहते हैं या क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो मिलके बनी हैं न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और उसके बाद एटम। मतलब हर चीज को आप ब्रेक करते जाएं तो लास्ट में आपको छोटी इकाई मिलती है, विच इज एटम। और एटम को भी आप फर्दर तोड़ देंगे तो वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ऊर्जा दिखेगी। एंड फिजिक्स कहती है हर चीज में यही है, एवरी सिंगल थिंग, एवरी मैटर हैज द सेम थिंग। जो भी आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है उसमें भी ये है, जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है उसमें भी है, और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, हवा या अदृश्य चीजें हैं, उनमें भी यही है। बोलते हैं एवरीवेयर देयर इज नथिंग बट एनर्जी। हर चीज में क्या है? देयर इज नथिंग बट एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके, ये क्वांटम फिजिक्स कहता है। ओके, आप कहेंगे क्या सर ये सही है सच में? ऑलराइट, आप अपने दोनों हाथों को इस समय ऐसे कीजिए, और जब आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको एनर्जी फील होने लगेगी, कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा फील होने लगेगी। इजंट इट ट्रू? और इसी को एक बार दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, शेक बोथ योर हैंड्स, शेक योर बॉडी, कम ऑन लेट्स डू इट लाइक दिस एंड से यस। ओके, गुड। अब आपके दोनों हाथों की ऊर्जा को ऐसे कीजिए और चेक कीजिए, दोनों हाथों को चेक कीजिए। दोनों हाथों का वेट आपको सही लग रहा है क्या, सिमिलर लग रहा है क्या, सेम लग रहा है क्या? इज इट लुकिंग सेम? आई थिंक इट इज लुकिंग सेम, क्योंकि मेरे हाथों को तो दोनों हाथों को सेम लग रहा है। अब एक छोटा सा प्रयोग इसी क्षण हम करते हैं। राइट हैंड उठाइए एंड इसे बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, थैंक यू। लेफ्ट हैंड को उठाइए, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, मैं आई हेट यू, ओके, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, थैंक यू। अब दोनों हाथों को देखिए, वापस से ऐसे कीजिए, कौन से हाथ की ऊर्जा आपको लाइट लग रही है और कौन से हाथ की ऊर्जा आपको हैवी लग रही है। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे राइट हैंड लाइट लग रहा है और मुझे लेफ्ट हैंड थोड़ा सा हैवी लग रहा है। चलिए शेक योर बॉडी, वापस से अभी हाथ चेंज कर देते हैं, दोनों को वापस से सेम ऊर्जा में लाइए। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, प्लीज आई डोंट लाइक यू, ओके, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, थैंक यू। वापस से दोनों हाथों को देखिए एंड अगर आप ये करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड अब हल्का लगने लगेगा। दोस्तों अच्छा, कई लोग
अभी इसमें बहुत विल पावर लगा है, यही मुझको हल्का लगना चाहिए, यही भारी लगना चाहिए, ऐसा नहीं. जस्ट डू इट नेचुरली एंड टेल मी व्हाट आर यू फीलिंग. कम ऑन, टेल मी व्हाट आर यू फीलिंग. हाउ वंडरफुल. कर दिया शेयर. ओ कर दिया शेयर. थैंक यू सो मच. लवली. क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए मुझे. 17K वॉचिंग. थैंक यू सो मच सर. गुड इवनिंग. कमांडो ज्वाइन करायचा आहे. डोंट वरी, आई विल टेल यू. कमांडो 20,000 लाइव टारगेट हो जाएगा. 20,000 लाइव भी हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. जब हम सब साथ हैं और हम सब एक दूसरे का उस कव्वे में कहानी की तरह सब साथ देंगे तो सब हो जाएगा. ऑलराइट. ओके, लव फ्रॉम नेपाल. ओके, सो आप में से हर एक इंसान ने देखा, ये प्रयोग आपने करके देखा. आप इसे और बार बार कीजिएगा, 2-4 लोगों के साथ कीजिएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब में मेरी जो आवाज़ जा रही है वो करीब 10 सेकंड 15 सेकंड डिले से जाती है, या वीडियो भी 10-15 सेकंड डिले से जाता है, तो मुझे आपके कमेंट्स उस स्पीड से नहीं दिख पाते. बट कांट हेल्प इट, दैट इज द केस. सो हम बात कर रहे थे कि हमारे अंदर भी ऊर्जा है, सब जगह ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा है, ये फिजिक्स कहता है. एंड अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जा है, कितनी ऊर्जाएं हैं, तो आपको पता है कितनी ऊर्जाएं हैं. द होल यूनिवर्स हैज ओनली वन एनर्जी. कितनी ऊर्जा है? सिर्फ एक ऊर्जा है. ऊर्जा का कोई भी प्लूरल नहीं है, इसका प्लूरल नहीं है. ऊर्जा का प्लूरल नहीं है. ऊर्जा एक वचन है, बहुवचन नहीं है. ऊर्जाएं, ये शब्द गलत है. यानी पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, बृहस्पति ग्रह या जुपिटर, जितने भी ग्रह में ले लीजिए, जितनी भी आकाश गंगाएं ले लीजिए, जितनी भी गैलेक्सीज ले लीजिए, जितने भी पैरेलल यूनिवर्सेस ले लीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं यहां पे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, इन सभी को ले लीजिए आप, तो कितनी ऊर्जा है इस ब्रह्मांड में? सिर्फ एक ऊर्जा है. यानी कि आप कौन है, वो ही ऊर्जा है. मैं कौन हूं, ऊर्जा है. और ऊर्जा कितनी है? सिर्फ एक. यानी आप और मैं कौन है? सिर्फ एक. हवा कितनी है इस पूरे धरती पे? सिर्फ एक हवा है. ओके, सिर्फ एक हवा है. यानी जो हवा यहां है वो ही अमेरिका है. कोई वैक्यूम नहीं है बीच में अमेरिका और यहां के. ऑलराइट. हो सकता है ठंडी हो, गर्म हो, वो बात अलग है, क्योंकि बीच में बर्फ आ रही है, बीच में गर्मी आ रही है, बीच में पानी आ रहा है, ह्यूमिड हो, ये अलग बात है. लेकिन पूरे देश में, दुनिया में सिर्फ एक हवा है. सनलाइट कितनी है? चाहे अमेरिका की सनलाइट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, एक सनलाइट है. जैसे सनलाइट एक है, हवा एक है, वैसे ही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है. और आप उस ऊर्जा का स्रोत है. आप उस ऊर्जा का आई थिंक छोटा सा कण है, छोटा सा बिंदु है. अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप ऊर्जा हैं और यूनिवर्स भी ऊर्जा है, यानी ब्रह्मांड भी ऊर्जा है, तो आप कौन है? आप खुद ब्रह्मांड है. आपको एक छोटी सी चीज याद होगी. श्री कृष्ण एक दिन माखन खा रहे होते हैं, मां उनको पकड़ लेती है, मां यशोदा, और यशोदा मां को देख के कृष्ण भगवान डर जाते हैं और कहते हैं, मां मैंने माखन नहीं खाया, मां मैंने माखन नहीं खाया. यशोदा मां कहती है, मुंह खोल के मुझे बता, तूने माखन खाया कि नहीं खाया. और कृष्ण भगवान मुंह खोल देते हैं और यशोदा मां को पूरा ब्रह्मांड उस मुंह के अंदर दिखाई दे जाता है. दोस्तों, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है. आप में से किसी ने, कोई ऐसा जिंदा आदमी नहीं है जिसने वो नजारा देखा हो, क्योंकि उस समय भी अगर ये नजारा हुआ तो उस समय यशोदा मां और कृष्ण भगवान दो ही लोग वहां मौजूद थे, और ये घटना दिखाई दी सिर्फ यशोदा मां को, तो बाकी लोगों को कैसे पता चली? बाकी लोगों ने, बाकी जो विद्वान पुरुष थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी सोच से इसे जाना, पहचाना, अपनी मेडिटेशन के पावर से पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल किया, एंड उन्होंने इसको ठीक से जाना. एंड दोस्तों, जानने के बाद वो इसी निष्कर्ष पे पहुंचे, आपकी जो शरीर है वो पूरे यूनिवर्स का ही प्रतीक है, ब्रह्मांड का ही प्रतीक है. ओके, अब ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं. ऑलराइट, कैन वी हैव ऊर्जा का पहला नियम देख लेते हैं. ऊर्जा का सबसे पहला नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड.
कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, इसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ओके यानी कि आप किसी भी चीज को आपको लग रहा है आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, पानी को आपने उबाल दिया, भाप में हो गया, अब आपको पानी के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा लेकिन भाप के फॉर्मेट में इसी दुनिया में इसी जगह पे मौजूद है। इंसान चला गया इस दुनिया से, अब आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो, लेकिन उसकी बॉडी राख बन के या हड्डियां किसी न किसी रूप में, और उसके पानी जो शरीर में था पूरा सूख गया, चला गया, किसी न किसी रूप में वो इसी दुनिया में मौजूद है। नथिंग इज डाइंग, कुछ नहीं मर रहा है और कुछ नहीं जिंदा हो रहा है, ये हमारा परसेप्शन है, बस फॉर्म चेंज हो रहा है। सेम ऊर्जा जो कि आज से 50,000 साल पहले थी, 5,000 साल पहले थी, उतनी ही अमाउंट ऑफ ऊर्जा आज है। ये ऊर्जा का पहला सिद्धांत है दोस्तों, विच इज कॉल्ड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा एनर्जी का सिद्धांत है जो कि है एनर्जी कभी भी स्टैटिक नहीं है, ऐसी ये हमेशा वाइब्रेट करती है ऐसे, और जो वाइब्रेशन है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि एसी चल रहा है इस कमरे में, तो एसी का टेम्परेचर 18 है या 16 है या 24 है या 30 है, आप इसको देख सकते हैं ओके रिमोट के अंदर। तो अभी अगर 16 है तो 16 की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है एसी, और कहीं 30 है तो 30 की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। कहीं हवा, अभी इस रूम में हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, जब मैं भी आधा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होगी। मैं अगर एवरेस्ट पे चला जाऊं तो वहां शायद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। एम आई राइट दोस्तों? इसका मतलब है कि जो ऊर्जा आपके आसपास है इसकी भी फ्रीक्वेंसी है। आपने देखा होगा ना, किसी किसी घर में जाते ही आपको तुरंत ऐसे लगता है कि यार यहां से मैं तुरंत निकल जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, मान लो वो 100 है और उस घर में जहां आप गए उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, वहां नेगेटिविटी है। किसी के घर में डेथ हो गई, उसमें जाते ही आपको कैसा फील होता है, क्योंकि आप इस वाइब्रेशन से, और वहां पे हर आदमी इस वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लगता है। और कभी कभी आप अपसेट होते हो, लेकिन किसी बर्थडे पार्टी में किसी पॉजिटिव जगह जाते हो जहां की ऊर्जा 2000 है, वहां जाते ही आप तुरंत हैप्पी हो जाते हो। किसी किसी के घर में जाते ही ऐसे लगता है वाओ। आपने देखा होगा ना, स्कूल कॉलेज में आप जाते हैं, वहां पे 1000 बच्चे होते हैं, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड 2 या 3 या 4 बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कि मेरी फ्रीक्वेंसी 100 है, और मुझे जैसे ही 100 फ्रीक्वेंसी का इंसान मिला, मैंने कहा वाओ यार, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपने देखा है कभी कभी आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, लेकिन पहली बार मिलते ही आपको लगता है यार ये तो इतना अच्छा दोस्त बन गया एक ही बार में। और किसी इंसान से, जनरली आप अपने ऑफिस में काम करते रहते हो और उस इंसान से 50 बार मिलते हो हर महीने में, लेकिन फिर भी 5 साल 10 साल काम करने के बाद भी वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बना या आपके क्लोज नहीं आ पाया। ऐसा क्यों दोस्तों? कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ एनर्जी दोस्तों, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ एनर्जी। और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी में सिंपल है, वाइब्रेशन होती है, एंड वाइब्रेशन का एक और रूल है, समान वाइब्रेशन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान तरह की वाइब्रेशंस। मेरी वाइब्रेशन 100 है, आपकी वाइब्रेशन 100 है, इस समय हम लोग कनेक्टेड है। पूरे भारत में 2 लाख लोगों ने इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया, एंड 2 लाख लोगों ने रजिस्टर करने के लिए फेसबुक ने हमारा ये एड कम से कम 2.5-3 करोड़ लोगों को दिखाया। 2.5-3 करोड़ लोगों को बार बार जब ऐड दिखे, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, उसके बाद 2 लाख लोगों ने उसमें रजिस्टर किया। मेरे वॉलंटियर्स ने हजारों लोगों को मैसेज भेजे, उसके बाद उनकी तरफ से 25-30 हजार लोगों ने रजिस्टर किया। ऐसे करके 2 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ 15, 17, 18 हजार, 20 हजार लोग इसे रोज अटेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका और मेरा वाइब्रेशन सेम है, और 2 लाख लोगों का रजिस्टर करने के समय शायद मेरा और उनका सेम हुआ, लेकिन उसके बाद छूट गया, वो किसी और ट्रैक पे चले गए। मे बी कोविड का न्यूज़, मे बी बैड न्यूज़, मे बी समथिंग एल्स, मे बी उनकी नेचुरल एनर्जी लो है या हाई है, एनीथिंग कैन बी हैपनिंग। ओके, सो दोस्तों, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब आप कॉलेज जाते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स वो लोग बन जाते हैं जो आपके जैसे होते हैं। आप किसी कॉलेज में, किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको उस तरह की सैलरी मिलने लगती है, उस तरह की कंपनी मिलने लगती है जिस तरह के आप हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब लोग कहते हैं लेकिन सर मेरी शादी जो हो गई ना सर, वो तो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, या वो मेरी जैसी बिल्कुल नहीं है,
तो आप कैसे कह रहे हो कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक? दोस्तों, जो बिहेवियर हमें एक दूसरे का ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ये लाइकिंग की बात नहीं है। अगर आप कॉलेज के भी आपके जो बेस्ट फ्रेंड बनते हैं वो भी शायद आपके जैसे नहीं है एग्जैक्टली, ओके? वो भी हो सकता है उनके में से किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक में हो, किसी का बॉडी बिल्डिंग में हो और किसी का शायद स्टडीज में हो, लेकिन फिर भी आप तीनों चारों एक साथ कनेक्ट हो गए। ऐसे ही दोस्तों, शादी हो रही है लेकिन आपका बेसिक इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड का एनर्जी लेवल सेम है। कॉन्शियस माइंड से, आपकी परवरिश से आपने कुछ अलग सीख लिया, कुछ अलग कर लिया, कुछ अलग इंटरप्रेट कर लिया, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस को तो एक्टिवेट किया ही नहीं है अभी तक। आप तो कॉन्शियस के हिसाब से जिंदगी जी रहे हो, तो कॉन्शियस माइंड के हिसाब से वो बिल्कुल आपको डिफरेंट दिखते हैं और झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी सेम है। और हाँ, इम्बैलेंस हो सकता है एनर्जी का। वातावरण चेंज हुआ, अब आप मेरे इस संगत में आ रहे हैं, इस आदत को बना रहे हैं, इस टीचिंग को ले रहे हैं, तो शायद आपकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी, और जो लोगों की नहीं बढ़ेगी उनसे आपकी बनना बंद हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखते हैं ना, जैसे जैसे आप एजुकेटेड होते हैं, जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगते हैं, आपका नॉलेज का स्तर बढ़ता है, आपकी फीलिंग्स बदलती हैं, वैसे धीरे धीरे आप कई लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका और आपका एनर्जी लेवल किसी न किसी रूप में मैच नहीं कर रहा है। अब ये बताने के पीछे मकसद क्या है? ये बताने के पीछे मकसद ये है कि अगर आपको कार चाहिए, और कार की फ्रीक्वेंसी है 1000, अगर कार की फ्रीक्वेंसी है, जस्ट अ मोमेंट, अगर कार की फ्रीक्वेंसी है 1000, तो आपको अपनी अभी की ऊर्जा को 1000 पे लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना है? डोंट वरी, कल से हम वही सीखना शुरू करेंगे। ओके, सो एनर्जी का गेम है, क्योंकि वो कार क्या है? ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो कार क्या है? ऊर्जा है। आप कौन है? ऊर्जा है। तो क्या ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सकती है? 100%। वो भी वाइब्रेट कर रही है, आप भी वाइब्रेट कर रहे हो, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, आपकी भी फ्रीक्वेंसी है, दोनों को आप देख सकते हो। इज दैट क्लियर? दोनों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने किया है दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। कार भी अट्रैक्ट किया, घर भी अट्रैक्ट किया, बहुत प्यारे प्यारे चीजें अट्रैक्ट की। ना सिर्फ मैंने, मेरे काफी सारे लोगों ने, और आप लाइव फीडबैक्स, रोज मैं 3-4 फीडबैक आपके सामने शेयर करूंगा। अब ऊर्जा का एक और नियम है, ऊर्जा की, गो बैक, हायर फ्रीक्वेंसी कैन लिफ्ट द लोअर फ्रीक्वेंसीज अप। उप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। Higher frequencies can lift the lower frequencies up। यानी कि मेरी एनर्जी इस समय आपकी एनर्जी से हाई है, तो मैं आपकी एनर्जी को भी ऊपर कर पा रहा हूं। Am I right? लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, इस रूम में मेरी एनर्जी हाई है, लेकिन यहां पे कोई रोता हुआ, चिल्लाता हुआ एकदम से कोई गिर जाए या कुछ नेगेटिव हो जाए, कट कट कट। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी हायर एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 1 मिनट के लिए नीचे आ जाएगी। क्योंकि जैसे किसी की भी हायर एनर्जी, किसी की भी, जैसे कपिल शर्मा का शो है, एक कपिल शर्मा या एक किक्कू शारदा या एक सुनील ग्रोवर पूरे देश की ऊर्जा को अप कर देता है, एक विराट कोहली पूरे देश की ऊर्जा को अप कर देता है, क्योंकि एक इंसान के अंदर पावर है पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अप ले जाने का। हायर एनर्जी कैन पुल द लो एनर्जी अप। एंड दोस्तों, ऐसे ही एक इंसान के पास पावर है पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को नीचे ले जाने का, ओसामा बिन लादेन, राइट? एक इंसान ने कुछ किया, पूरे वर्ल्ड की एनर्जी नीचे आई, शेयर मार्केट नीचे आया, लोगों के पैसे डूबे, हाय तौबा मच गई, एंड सो मेनी थिंग्स हैपन। 1%। सो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। यू आर दैट 1%। आप भी उस कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन या किसी भी एक पर्सन की तरह हो सकते हो, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अप ले जा सकते हो। और आप भी किसी भी नेगेटिव आदमी की तरह होकर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नेगेटिव ले जा सकते हो। लेकिन आप लोग मेरे से सीख रहे हैं, आई एम श्योर यू विल ऑलवेज टेक दी एनर्जी अप 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 अप। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों, ये है एनर्जी। अब एक बहुत ही प्यारी सी चीज है, गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान आप कौन हैं? तो पता है भगवान ने क्या कहा? मैं वो हूं जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। न कोई मुझे मार सकता है, न कोई मुझे काट सकता है, न कोई मुझे डुबा सकता है, न कोई मुझे जला सकता है। मैं कण कण में विद्यमान हूं, स्त्री में विद्यमान हूं, पुरुष में विद्यमान हूं, निर्जीव में हूं, सजीव में हूं।
मैं सिर्फ अपने रूप बदलता रहता हूं। ना तो मुझे मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना डुबो सकता है। मैं हर चीज में हूं, मैं सिर्फ अपने रूप बदलता रहता हूं। यह भगवान ने अर्जुन को बोला गीता में, जब वो अपने बारे में, अपने विराट स्वरूप का दर्शन दे के अर्जुन कहता है भगवान बताइए तो सही आप हैं कौन। तब उन्होंने अपना पूरा वर्णन किया। और यू नो व्हाट, अगर हम ऊर्जा की बात करें फिजिक्स के हिसाब से, तो फिजिक्स में ऊर्जा वो है जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी, उजाले में भी है। ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई डुबो सकता है। न कम होती है, न ज्यादा होती है। अदृश्य में भी है, सदृश्य में भी है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है, सभी जगह पे मौजूद है। सिर्फ अपने रूप बदलती रहती है। सो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी मीन्स गॉड। एनर्जी क्या है? भगवान है, राइट? एनर्जी कितनी है? सिर्फ एक। पूरे यूनिवर्स में कितनी है? सिर्फ एक। आप कौन हैं? एनर्जी। तो इन अ वे आप कौन हुए? गॉड। दोस्तों समझिए इस बात को। क्यों हैं आप गॉड? क्योंकि जी यानी आप जनरेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को जनरेट कर सकते हैं। ओ यानी आप किसी भी चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड डी यानी किसी भी चीज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लोग कहते हैं लेकिन सर ये जिंदगी, मौत, कोविड पे मेरा कोई बस नहीं है, भगवान का शायद इस पे बस है। अरे मेरे भाई, जब आप अपनी सेल्फ मास्टरी कर लोगे तो आपका इस पे बस आ जाएगा। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने मौत को भी अपने वश में किया है। यहाँ भारत देश में हैं हम लोग। यहाँ कहते हैं कि 700, 800 साल के संत भी शायद आज की डेट में हिमालय में रह रहे हैं। दोस्तों सो मेनी थिंग्स आर देयर। इंटरनेट पे जाइए, पढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। कौन है आप? आप हैं ऊर्जा। ऊर्जा और आपकी डेफिनेशन सेम है, ऊर्जा और भगवान की डेफिनेशन सेम है। तो हु आर यू? यू आर ऑल्सो माय डियर फ्रेंड, यू आर ऑल्सो गॉड। क्योंकि आप ही ऊर्जा हैं और आप ही भगवान हैं और आप ही गॉड हैं। आज यहां से लाइट जलेगी आप में से हर किसी है, लेकिन दोस्त ये गलती मत कर देना, किसी दुकान पे जाओ और बोलो हे भगवान आया है। आप भगवान हैं, वो भी भगवान है। सो एक बहुत ही प्यारा सा अफर्मेशन है, ओके, मेरा घर स्वर्ग है, जो भी मैं खाऊं वो अमृत है, और मैं जिससे भी मिलूं वो भगवान है। मैं भगवान हूं, आप भी भगवान हैं। मैं चाहे जितना ग्रो कर सकता हूं, आप भी चाहे जितना ग्रो कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, क्योंकि आप डायरेक्टली एनर्जी हैं, आप डायरेक्टली भगवान हैं। यानी आप डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हैं? यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। आप डायरेक्टली ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, ब्रह्मांड की हर एक चीज से कनेक्टेड हैं आप, क्योंकि कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। इट्स लाइक मेरे बॉडी का नाखून जो है वो मेरे पूरे शरीर से, मेरे माइंड से कनेक्टेड है। एम आई राइट? मेरे पांव का नाखून भी मेरे माइंड से कनेक्टेड है, मेरी बॉडी से कनेक्टेड है, ये मेरी बॉडी का हिस्सा है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपसे कनेक्टेड है। जैसे कि इस मोबाइल फोन से इस समय दुनिया के सारे फोन कनेक्टेड हैं, वैसे ही आपसे इस ब्रह्मांड की हर एक चीज कनेक्टेड है। और आपको करना क्या है? उसे अपनी तरफ खींचना है, उसका नंबर डायल करना है, उसी की फ्रीक्वेंसी में फिट बिठाना है। और जैसे ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी में फिट बैठ गए या वो आपकी फ्रीक्वेंसी में फिट बैठ गई, मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। आप में से कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपका शो देखकर पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। वाह, मुझे तो डिलीवर करने में भी वाइब्रेशन हो रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपका शो देखकर मेरी लाइफ चेंज हो गई है। हर्षित शर्मा कहते हैं सर गीता लोग पढ़ते नहीं, बस आपके सेशन अटेंड कर लें तो गीता पढ़ने के बराबर है। 101%, क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। ओके, क्योंकि हर आदमी आपको यही, हर ग्रंथ, हर ऋषि मुनि आपको यही समझाना चाहता है कि भैया तू पावर है, अंदर जा, बाहर मत जा। कबीरदास जी कहते हैं ना,
कैसन कहा बिगाड़िए जो मूढ़े सो बार, मन को क्यों नहीं मूढ़िए जामे बसे विकार। यानी केस ने तेरा क्या बिगाड़ा है, बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जिनको तू बार बार कटवा रहा है। तो अपने मन को उतनी बार थोड़ा देख ताकि कि शायद तेरा मन बदल जाए तो सब कुछ बदल जाए। एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैंने कहीं पढ़ी थी। इट्स लाइक याद एक मिनट के लिए आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट लाइन। बहुत ही प्यारी सी लाइन पढ़ी थी। हाँ, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। यार यहां बैठ के मैं काशी को भी कनेक्ट कर सकता हूं और यहां बैठ के मैं वर्ल्ड की सारी पावर्स को एक्सेस कर सकता हूं। और यही बुद्धा ने किया, भगवान महावीर ने किया, यही बड़े बड़े साधु संतों ने किया, यही बड़े बड़े मेडिटेशन मास्टर्स ने किया। वो कहीं हिमालय जाके बैठे तो कोई कहीं जाके बैठा, कोई किसी जंगल में गया तो कोई नेपाल जाके बैठा और वहाँ से ही उन्होंने अपनी पूरी जीवन को पूरे जीवन की सारी एनर्जी को खींच लिया और वहाँ से ही उन्होंने सारी जर्नी शुरू की। उन्होंने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, अब इस साइंस को हम समझ गए तो हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? अगर हम चाहते हैं, आप में से हर आदमी चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया चीजें अट्रैक्ट करे, तो आपका काम जो है वो सिंपल है दोस्तों। आपका काम ये है कि आप में से हर एक आदमी को अब जो भी चाहिए उसके लिए अपनी एनर्जी को आपको इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहना है, अप ले जाना है एवरी सिंगल डे। और जैसे ही आप खुश रहते हैं, इज योर एनर्जी गोइंग अप और डाउन? अप। तो सबसे पहली चीज है खुश रहना है, सबसे पहली चीज है ब्लेसिंग्स देनी है, सबसे पहली चीज है वाइब्रेशन करना है। Come on! Shake your body! Yes! All right. दोस्तों, अपनी एनर्जी को अप करना कितना आसान है। म्यूजिक बजाएं, डांस करें, टेक योर एनर्जी अप। हर रोज इस वाइब्रेशन में जीना है, हर रोज अपनी वाइब्रेशन में जीना है। अब आगे इस एनर्जी को कैसे अप करना है ये मैं आपको आगे के सेशंस में 22 सेशन में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्योंकि अब आपका पूरा बेस रेडी है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समझ में आ गए, ऊर्जा या साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों सपोर्ट करता है ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक एक चीज आपके लिए आती जाएगी। दोस्तों, एक और बहुत प्यारी सी चीज मैंने आपको बताई थी, KASSH। अगर आप लक्ष्मी चाहते हो तो आपको सरस्वती पे काम करना पड़ेगा। अगर आप CASH कैश यानी पैसा चाहते हो तो आपको KASSH पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रैटेजी। और ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जिन पे आपको काम करना है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल। और अगर आप में से कितने लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट अ लॉट ऑफ मनी? कम ऑन, टेल मी। ओके, आप में से कई लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, करेक्ट? आप में से जितने भी लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक प्रोफेशन में बिलीव कर लीजिए, सेल्स का प्रोफेशन। सेल्स एक ऐसी चीज है जिसको जान लिया तो आप में से कोई भी इंसान मर्जी के हिसाब से पैसा कमा सकता है। यह कहा जाता है दोस्तों, एक सेल्समैन चाहत के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से पैसा कमा सकता है। जब तक मुझे बात करना नहीं आता था, मैं सेल्स करना नहीं जानता था, मैं मैनेजमेंट नहीं जानता था, लीडरशिप नहीं जानता था, मैं इवेंट मैनेजमेंट नहीं जानता था, मैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेशंस के लिए कुछ नहीं आता था, मेरी सैलरी थी 30,000 रुपए। और अब मैं कुछ भी नहीं करता हूं तो भी रोज का 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि अब मुझे भी सेल्स करना आता है, मुझे सेल्स करवाना भी आता है और ये सारी चीजें आती है। दोस्तों, सेल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल, पब्लिक स्पीकिंग ग्रेटेस्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ग्रेटेस्ट स्किल। और सबसे इंपॉर्टेंट, सच में बता रहा हूं, अगर आप में से किसी को भी इस समय पैसों की प्रॉब्लम है तो सेल्स सीखना जरूरी है। दोस्तों, एक किताब, एक स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, ये एक ऑडियो है जो कि अर्ल नाइटिंगेल, ओके, बहुत फेमस ऑडियो है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है और 35 मिनट का है, यूट्यूब पे है। ओके, आई कैन जस्ट राइट द नेम ताकि आप सुन सकें इसे। और ये है, उप्स, व्हाट इज हैपनिंग, आर यू चेंजिंग समथिंग राहुल? ओके, अर्ल नाइटिंगेल का ये ऑडियो है, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आप में से हर कोई इसे पढ़ सके। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीन पे भी आ गया है। इसमें अर्ल नाइटिंगेल ने एक बहुत ही प्यारी सी चीज कही है। उन्होंने कहा है कि इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। तो किसी ने पूछा क्यों? बोलते इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन है सेल्स। सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी 1000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है, करोड़ कमा सकता है। इनफैक्ट दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं जिनके सीईओज हैं, उन कंपनीज के सीईओज का बैकग्राउंड आप देखोगे तो 90% उनमें से आपको सेल्स बैकग्राउंड से मिलेंगे। मतलब सेल्स ही वो प्रोसेस है जिससे कि आप नीचे से ऊपर तक जा सकते हो। आप जॉब में रहते रहते भी करोड़पति बन सकते हो। एम आई राइट दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मेरा 1.5 घंटे से 2 घंटे का एक फ्री वेबिनार है सेल्स के ऊपर, जिसका नाम है सेल्स ब्रह्मास्त्र। कैन वी गेट इट ऑन द स्क्रीन प्लीज? इट इज कॉल्ड सेल्स ब्रह्मास्त्र। ये सेल्स ब्रह्मास्त्र का वेबिनार है कल सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक, और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक coachbsr.com/live इस पेज पे है। दोस्तों जूम पे अगर आपको जुड़ना है तो रजिस्टर कर लीजिए, और अगर आप जूम पे नहीं जुड़ना चाहते तो आप डायरेक्ट इसी यूट्यूब चैनल पे भी ये लाइव होगा, तो आप यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। बट coachbsr.com/live ये पेज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे रोज देखिए। रोज के डेली विनर्स को अनाउंस करने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, इसीलिए डेली विनर्स भी इसी पेज पे आपको दिखेंगे। आज जो 10 डेली विनर्स हैं या रेगुलर विनर्स हैं जिन्होंने coach.bsr मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके अपना फीडबैक शेयर किया है, उन सभी को आज मिलती है एक बहुत ही प्यारी सी डायरी जिसका नाम है, हमारी एक शॉप है थिंक रिच शॉप, जहाँ पे मेरी डायरीज, मेरे कैप्स, टी शर्ट्स या पेन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनको 10 डायरीज आज गिफ्ट में मिलती है। कैन वी हैव दैट ऑन द स्क्रीन प्लीज? डायरीज, सो दैट आज के लकी विनर्स की डायरीज देख सके लोग। सो दोस्तों कल सुबह मेरे साथ ज़रूर मिलिएगा। जितने भी लकी विनर्स हैं उनको थिंक रिच ये डायरी मिलेगी आज के लकी विनर्स को। प्लस आज जितने भी लोगों ने शेयर किया हमारी टीम ट्रैक करेगी, और सबसे ज़्यादा शेयर करने वाले आदमी को मिलेगा 51,000 रुपये का हमारा कोच मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो कि ट्रेनर कैसे बना जाए उसके ऊपर प्रोग्राम है। तो रोज़ जब मैं ऑडियो वीडियो चलाऊँ उसी समय नीचे शेयर बटन पर आप क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारी टीम उसे ट्रैक करती है। हमारी टीम उसको ट्रैक करने के बाद जो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है और जिसके थ्रू सबसे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे एक आदमी को रैंडमली हमारी टीम हमेशा सेलेक्ट करती है, एंड ऑल दोज पीपल आर गोइंग टू गेट अ वेरी पावरफुल प्राइज। एंड वो प्राइज है 51,000 रुपये का मेरा कोच मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, जहां मैं सिखाता हूं मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, ट्रेनर कैसे बने, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों थैंक यू सो मच। एंड बाकी सर coachbsr.com/live ये पेज रोज देखें। आपको समरी यहां मिलेगी, आपको मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक मिलेंगे। आइए फॉलो करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं सोशल मीडिया पे, एंड इस प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज यही समाप्त करेंगे, एंड मैं कहूँगा कि आप जान सकें कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आज इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, थोड़े और वीडियोस देखिएगा, मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। सभी एज अ होमवर्क के तौर पे आप देख लीजिए, ताकि कल से जब आप सीखें तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगे। ऑलराइट, आइए आज इस वर्कशॉप का समापन करते हैं बहुत ही पावरफुल राउंड ऑफ सेलिब्रेशन से। लेट्स गो एवरीवन, 1 2 3। Shake your body. Yes, दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर डे 6। और कल हम लोग सुबह 6 से 7 मिलेंगे मेडिटेशन के लिए, 7:30 से 8 साढ़े 8 मिलेंगे एक्सरसाइज के लिए, और 11 से 1 बजे मिलेंगे सेल्स ब्रह्मास्त्र के लिए, और शाम को 7:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हम लोग मिलेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच
सीजन 3 के डे 7 के लिए। दोस्तों एंजॉय करते रहें ये प्रोग्राम, अपना फीडबैक देते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और coach.bsr इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। एंड दोस्तों ये पॉजिटिविटी रुकनी नहीं चाहिए आप तक, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया। कैन वी हैव द म्यूजिक सो दैट वी कैन। थैंक यू, थैंक यू। Hey!